हाँ जी, जो आज की जजमेंट है वो सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर है फॉर द पब्लिक पोस्ट, ठीक है? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड सरकारी नौकरियों से रिलेटेड जो रिक्रूटमेंट रूल्स बनाए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा, तो उसके ऊपर जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है? तो एक बार नाम चेक कर लेंगे केसेस के। अभय कुमार पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स एंड द उत्तम कुमार एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स 2026 सुप्रीम कोर्ट डिवीजन बेंच, ठीक है? तो ये दोनों केसेस को कोलैप्स करते हुए ये बेसिकली स्पेशल लीव पिटीशन लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है? तो दोनों को इकट्ठा करा गया है और उसमें सुप्रीम कोर्ट का मेन जो बोलना है वो एज़ पर आर्टिकल 309 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर है, क्योंकि 309 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल, वो रिक्रूटमेंट रूल्स बनाने से संबंधित जो है पावर प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट को, ठीक है? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को एज़ वेल एज़ स्टेट गवर्नमेंट को। तो उसी से संबंधित जुड़ा हुआ मामला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जिसमें कि रिक्रूटमेंट रूल्स कैन नॉट बी चेंज्ड इन द मिडवे ऑफ अ सिलेक्शन प्रोसेस। आप रिक्रूटमेंट रूल जो हैं, गवर्नमेंट जो रिक्रूटमेंट रूल बनाती है, वो बीच में नहीं आप चेंज कर सकते जब सिलेक्शन प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा हो। जैसे आपने मान के चलिए एडवर्टाइज़मेंट निकाल रखी है, एडवर्टाइज़मेंट के बाद जो बच्चे ने हैं फॉर्म्स फिल कर रखे हैं, पेपर दे चुका है बच्चा, मेरिट लिस्ट बन रही है, ठीक है? या मेरिट लिस्ट से पहले है बात, तो वहाँ पे आप बीच में जाके कहते हो कि हमने रिक्रूटमेंट रूल जो है, वो चेंज कर दिया है जी, ठीक है? पहले पहले सिलेक्शन आपकी इस क्राइटेरिया के बेस पे होनी थी, अब आपकी सिलेक्शन जो है, वो इस क्राइटेरिया के ऊपर होएगी। अब इसमें हम ये चीज़ लगाएँगे, वो चीज़ नहीं लगाएँगे जो पहले एडवर्टाइज़मेंट में बताई गई थी। तो ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड जुड़ा मामला है। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2019 में एक पोस्टें निकाली थी। 2019 वाले रूल्स के तहत ही जो है वो मौजूदा रूल्स जो थे, उनके अकॉर्डिंग पेपर हुआ, मेरिट लिस्ट बन गई, ठीक है? उसके बाद जो है 2022 में आके रिक्रूटमेंट रूल जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन वो चेंज कर देती है जी। तो चेंज करने से कुछ कैंडिडेट्स अफेक्ट नेचुरली होने ही थे, ठीक है? तो देन वहाँ पे फिर जो मामला था, तो वो सुप्रीम कोर्ट जाता है बाय द कैंडिडेट्स कि ये बीच में रूल चेंज करने लगे हैं, इस इससे हमारे को नुकसान होगा। हम कुछ और सोच के जो है, जो पहले वाले रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग या उसके एडवर्टाइज़मेंट के अकॉर्डिंग हम पेपर दे रहे थे, ठीक है? तो तब ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि आप बीच में, ठीक है, चेंज ना करें, क्योंकि इन्होंने चेंज करके वो रेट्रोस्पेक्टिवली बैकडेट से लागू कर दिया था कि पिछली पोस्ट होंगी। आप फ्यूचर वाले केसेस पे लागू कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए 2019 में आपने एडवर्टाइज़मेंट निकाली, 2022 में आप चेंज कर रहे हो रूल, तो 2022 के बाद जो पेपर लेंगे, उनके लिए वो वैलिड है, ठीक है? ये बात समझिए। ये जो डिसीज़न है वो 2019 वालों के लिए है कि पिछले कैंडिडेट्स को नहीं आप हार्म कर सकते। आपको आर्टिकल 309 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पावर नहीं देते हैं इस बात के लिए, ठीक है? थोड़ा-सा डिटेल पढ़ेंगे इसके हेल्ड की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीइंग प्लेस्ड इन द सिलेक्ट लिस्ट, ठीक है? नोटिफाइड एट द कमेंसमेंट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैन नॉट बी चेंज्ड मिडवे थ्रू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है? तो जनरली इन्होंने कहा है कि भई आप बीच में चेंज ना करें, जो एलिजिबल क्राइटेरिया आपने पहले दे रखा था, उसी को अपनाना पड़ेगा आपको थ्रू आउट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। कम से कम जो आपने एडवर्टाइज़मेंट निकाल रखी है। या फिर कह रहे हैं कि अनलेस द एक्सटेंड रूल्स मतलब एक्जिस्टिंग रूल्स सो परमिट or the advertisement which is not contrary to the extant rules so permit, या फिर जो आपके मौजूदा रूल्स हैं, वो मौजूदा रूल्स में ये बात आपने लिख रखी हो कि हम ये क्राइटेरिया जो है वो चेंज कर सकते हैं इन फ्यूचर, या फिर आपने जब एडवर्टाइज़मेंट निकाली थी, उस एडवर्टाइज़मेंट में आपने लिखा हो कि भई हम चेंज कर सकते हैं, फिर तो बात ठीक है। और वो भी जो चेंज कर सकते हैं, वो बिल्कुल ऑपोज़िट जाके नहीं, ठीक है ना? तो कहने का मतलब व्हिच इज़ नॉट कंट्रेरी टू द एक्सटेंट रूल्स, तो मतलब एक्जिस्टिंग रूल्स के आपके खिलाफ जो जाके हैं, वो चेंज आप फिर भी नहीं कर सकते, ठीक है? बट अगर आपने एडवर्टाइज़मेंट में कह रखा है या रूल्स में ये बात लिख रखी है, तो ठीक है बात, ठीक है? अदरवाइज़ आप बीच में जाके जो है, कोई मेजर जो चेंज है कॉन्ट्राडिक्शन में, वो नहीं लेकर आ सकते। और even if such change is permissible under the extant rules or the advertisement,
द चेंज वुड हैव टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड satisfy the test of नॉन आर्बिट्रेरीनेस। ठीक है? तो जो भी आप चेंज करेंगे भी, अगर मान के चलो आपके एक्जिस्टिंग रूल अलाउ करते हों, आपकी एडवर्टाइज़मेंट अलाउ करती हो, अगर आप चेंज करेंगे भी तो भी आपने आर्टिकल 14 मतलब राइट टू क्वालिटी का ध्यान रखना है। और जो है उसमें मनमर्जी नहीं चलानी है आपने, नॉन आर्बिट्रेरीनेस का रूल जो है वो भी फॉलो करके चलना है आपने। ठीक है? तो कहने का मतलब जो आप चेंज कर भी सकते हैं तो उसका भी आपका टेस्ट किया जाएगा एज़ पर आर्टिकल 14 की वायलेशन तो नहीं कर रहे। आप अपनी मनमर्ज़ी से कुछ भी अनरीज़नेबल टाइप की चीज़ तो नहीं लेकर आ रहे, ठीक है? उस पोस्टों से संबंधित। क्लियर है जी मामला? तो इसको ध्यान रखेंगे। ये दोनों केसेस हैं, दोनों केसेस का कॉमन हेल्ड है। ठीक है जी? तो रिक्रूटमेंट रूल से संबंधित इम्पोर्टेंट बात कही है।